गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो भाई, पेपर आज एसबीसी का था और आपका आज लास्ट थियरी पेपर था। इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे कि पेपर को एक बार एनालाइज करें और इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि आपने कितने मार्क का पेपर बनाया है और कितने आपके स्कोर आएंगे। ठीक है, और बिल्कुल ये वीडियो दिल से देखिएगा बच्चों, कोई टेंशन नहीं लेने का। पेपर हो गया और मैं बता रहा हूँ आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, मेरा यकीन मानिए। चलिए, कल का मेरा प्रेडिक्शन, जैसा कि आपने कल का अगर प्रेडिक्शन वीडियो देखा हो तो मैंने बताया था कि स्ट्राइकिंग ऑफ से काफ़ी ज़्यादा पूछेंगे, वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन पे फोकस रहेगा और 30 से 35 मार्क का कंपनी लॉ से पूछा जाएगा टोटल ओवरऑल पेपर में। लेट्स सी हाउ डज इट गो, मेरा प्रेडिक्शन कैसा गया और पेपर कैसा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, रेडी है? चालू करते हैं। सबसे पहला, ये मैन्युफैक्चर वगैरह करती है, जर्मनी से टेक्नोलॉजी लेके आई, हाउएवर प्रपोज बिजनेस नॉट कवर्ड। बच्चों कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपसे वो पूछ रहे थे कि मेमोरेंडम के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को अगर ऑल्टर करना है तो इसकी प्रोसीजर क्या है। 5 मार्क और एक कंपनी लॉ का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा, इसने आईआईटी से जे ने बीटेक किया है, ठीक है, रुड़की से। इसने एक नई प्रोसीजर बनाई है फॉर मेकिंग बैटरी जिसकी लॉन्ग लाइफ है लिथियम बैटरी कंपैरिजन में। ठीक है, इन्वेंशन को जे ने पेटेंट किया और ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल किया है, जो गवर्नमेंट ने पोर्टल सेट किया है आईपी फाइलिंग्स पे। ठीक है, फॉर इनिशियल फंडिंग अंडर स्टार्टअप इन द एप्लीकेशन जे ऑब्जर्व दैट देयर इज अ कॉलम फॉर सीड फंडिंग। उसने देखा कि सीड फंडिंग का कॉलम है। एडवाइस जे बच्चों, कुछ नहीं बच्चों, स्टार्टअप का क्वेश्चन था। सीड कैपिटल, इनिशियल जो कैपिटल फंडिंग होती है स्टार्टअप की, वो कैसे होती है, इसके बारे में क्वेश्चन था। आई होप यू वुड हैव रिटन। जय श्री राम। आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, अग्रवाल एंटरप्राइज एक रेसिडेंट कंपनी है इंडिया पिछले 15 साल से। कंपनी आईटी सेक्टर में काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में काम करती है और इसको एक ये प्लान कर रही है इन्वेस्टमेंट करने की 10,000 करोड़ का ऑस्ट्रेलिया में सोलर पावर प्रोजेक्ट में, जेवी में। उसकी बैलेंस शीट वगैरह कितनी है ये सब बताया इन्होंने। रेफरिंग टू फॉरेन ट्रांसफर सिक्योरिटी प्रोसीजर इशूड बाय द कंपनी, नोटिफिकेशन इशूड बाय द आरबीआई, एडवाइस वेदर द कंपनी कैन मेक डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब ये जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है उतना कर सकती नहीं कर सकती। तो आपको पता होगा कि एक इंडियन कंपनी जिसको ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है वो अपने नेटवर्थ का एक सर्टेन परसेंटेज तक ही कर सकती है। तो यहाँ पे आपको नेटवर्थ कैलकुलेट करना है एंड देन आपको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे वो शेयर का भाव बता रहे हैं कि $1 इज इक्वल टू 80। तो ऐसा कुछ कैलकुलेशन है, आई थिंक आपने किया होगा। और अगर आपने थियरी भी लिखी होगी अच्छे से, कैलकुलेशन भले गलत किया होगा तो भी आपको 3 मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको पूरे 5 मार्क्स मिलने की भी संभावना है। दुर्गेश एक ड्राइवर की तरह काम करता है भाई, इसको मुद्रा बैंक, बच्चों कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली आपसे मुद्रा बैंक के बारे में पूछा। तो मुद्रा बैंक के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है, आई थिंक स्टार्टअप वाले चैप्टर में ही कवर्ड है बच्चों। नाउ, ए और बी सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिनके पास अपनी प्रोप्राइटरशिप है। स्टेट गवर्नमेंट ने एक टेंडर इशू किया 10 किलोमीटर की रोड का। एज पर द टर्म्स ऑफ द टेंडर, बिड कैन बी सबमिटेड ईदर बाय अ पार्टनरशिप फर्म और अ कंपनी। ए और बी क्या बनाना चाहते हैं? एक पार्टनरशिप फर्म। एडवाइस द की इन बच्चों, पार्टनरशिप अग्रीमेंट के 10-12 मतलब 7-8 12-15 क्लॉजेज आपको बताने हैं यहाँ पे। मतलब आपने 5 क्लॉज बताए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे तो आप जितने चाहे उतने क्लॉजेज बता सकते हैं बच्चों। कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए आगे आ जाते हैं। एएफसी और आईएफसी, इनके बीच में डिफरेंस पूछा गया था। गुप्ता पब्लिशर हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड रिसेंटली, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बच्चों एंट्रेंचमेंट के बारे में पूछा। 5 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 एंट्रेंचमेंट लिखा होगा आपने मेरे ख्याल से बच्चों। ये आ गया वापस से 4 मार्क, तो टोटल कंपनी लॉ का हो गया 9 मार्क। ऑल्टर ईगो, इसके ऊपर भी 4 मार्क का क्वेश्चन। अगर आपके पास मेरे एसबीसी के सॉफ्ट नोट्स हैं तो ऑल्टर ईगो आप देख सकते हैं इसमें। तो टोटल इसमें तो कंपनी लॉ का हो गया टोटल 13 मार्क्स का कंपनी लॉ हो गया। ठीक है, a non-resident entity desires to set up an equity-based JV in India. However, there are certain restriction under FDI policy of government. Describe the restriction to non-resident entity. कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट की मोडालिटीज़ क्या होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, और ऑलरेडी आपके वो जो ओडीआई वाला चैप्टर है उसमें ये रिस्ट्रिक्शंस ओडीआई वाले चैप्टर में भी कवर्ड है। और सॉरी, आपका वो जो फॉरेन कंपनी वाला जो पार्ट था, फॉरेन कंपनी वाला, तो वहाँ पे एफडीआई के ऊपर हमने कुछ वहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो मेरे नोट्स में मैंने दोनों जगह पे कवर किया हुआ है इसको। कंपनी लॉ का एक और क्वेश्चन 4 मार्क का, मतलब 17 मार्क का हो गया। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 23 स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच आरबीआई मे कैंसिल द सर्टिफिकेट ऑफ, ओह सॉरी, रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। अच्छा बच्चों, ये आपको घुमाने के लिए तो ये बोल रहे हैं बच्चों कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो कौन कौन से ग्राउंड पे एनबीएफसी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। तो कंपनीज एक्ट उन्होंने आपको ब्लफ करने के लिए बेसिकली एनबीएफसी का आरबीआई किस ग्राउंड पे रजिस्ट्रेशन, तो ये आपका एनबीएफसी टॉपिक का क्वेश्चन है बच्चों। एक्सप्लेन 5 बेनिफिट्स ऑफ एसपीवी, ये तो आईसी से मतलब एकदम आपके मुंह पे रख दिया क्वेश्चन।
ARC को रजिस्टर कराने की प्रोसीजर क्या है बच्चों? ठीक है, सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर, तो इसको कौन रजिस्टर कर सकता है, एप्लीकेशन देना है आरबीआई को, किस डायरेक्टली देना है, कैसे देना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है। 4 से 5 पॉइंट का आंसर है। LLP ने का रजिस्टर ऑफिस कानपुर में, बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव, और ये अपने शिफ्ट कानपुर से दिल्ली में शिफ्ट करना चाहती है बच्चों। सो बच्चों बहुत सिंपल प्रोसीजर है, 5 से 6 पॉइंट्स हैं, आपने लिखे होंगे मेरे हिसाब से। उसके बाद स्टेट द प्रोविजंस कंटेन इन 129 ऑफ रिलेटिंग टू फाइनेंशियल, बच्चों होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, इन सब के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मर्ज होते हैं। ये कंपनीज एक्ट का पूछा है उन्होंने बच्चों, ठीक है, ये SBC क्वेश्चन ही है। तो अराउंड 20 मार्क का मेरे हिसाब से अभी तक कंपनी लॉ से उन्होंने पूछा है। अब ये पार्ट बी में जहाँ मैंने कहा था कि वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन से अच्छा पूछेंगे, लेट्स सी। एक प्लांट मशीनरी बनाती है कंपनी के, फिक्स इन्वेस्टमेंट है, एक्सप्लेन क्या वो MSME में आती है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से हो गया, तो आपको पता है MSME में अगर आपको MSME बनना है तो आप एक निश्चित अमाउंट की प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा क्या, और क्या क्या उसमें इंक्लूड करते हो और क्या क्या इंक्लूड नहीं करते, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है आपको। उसके बाद फैक्ट्री में 400 एम्प्लॉयज़ हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस फैक्ट्री में 400 कवर, ठीक है। इट वांट्स टू फिक्स द पीरियड ऑफ 1.5 मंथ एंड वांट टू मेक द पेमेंट बच्चों। तो बच्चों आपको पता है 7 तारीख और 10 तारीख 2 डेट्स होती हैं पेमेंट करने की, और पेमेंट पीरियड कैसा हो सकता है, वो सारे मंथली, वीकली, ऐसा कुछ, फोर्टनाइटली, ऐसा कुछ होता है, आपने लिखा होगा। 5 मार्क यहाँ पे आपको सीधे सीधे मिलेंगे बच्चों। हु आर द ओनर्स ऑफ कॉपीराइट इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉपीराइट बच्चों, ठीक है। सो बच्चों ये डायरेक्टली बच्चों मेरे नोट्स में और इवन ICSI के मॉडल में डायरेक्टली लिखा है कि इनके ओनर्स कौन होते हैं बच्चों। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है एकदम, आपको डायरेक्ट 5 मार्क दिए हैं बच्चों, और कुछ नहीं बोलूँगा मैं। सुखदेव इंडस्ट्री यूपी में है, एयर, ठीक है। पीपल लिविंग इन एरिया रिटन कंप्लेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द कंपनी फॉर इशूइंग, स्टेट द डिफरेंट डायरेक्शन दैट कैन बी इशूड बच्चों। व्हाट डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एनवायरमेंट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है बच्चों डायरेक्शंस देने की बच्चों, और मतलब एक्ट के ऑब्जेक्टिव में ही लिखा है कि इस एक्ट को क्यों बनाया गया था। सो कौन कौन से डायरेक्शन दे सकती है बच्चों। NGT क्यों बना है बच्चों, डायरेक्टली आपको स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस वगैरह जो भी है। MSME एक्सप्लेन द बेनिफिट जो गवर्नमेंट ने MSME को दिए हैं, NSIC, वो GP रजिस्ट्रेशन वगैरह याद है आपको। चलो अमित हैज डिजाइन अ टीकअप जिसके अंदर हॉलो है, रिप्लेसेबल फॉर होल्डिंग एरिया हैंडल कप, कैन अमित रजिस्टर द डिज़ाइन। जो रजिस्टर, तो यहाँ पे डिज़ाइन की डेफिनेशन लिखनी है और सिर्फ आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों। और ये सेम एग्जांपल मेरे नोट्स में है, सेम एग्जांपल, और ICSI की मॉडल में भी है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। शांति 2008 में फैक्ट्री जब 55 थे उसने रिजाइन कर दिया, ठीक है। आफ्टर 15 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस द फैक्ट्री ओनर डिनाइड टू पे हर द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, स्टेटिंग दैट ऑन द ग्राउंड ऑफ अ रिटायरमेंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैज़ कम डाउन टू। तो बच्चों क्या आपके ऊपर प्रोविजन ऑफ ग्रेचुटी एक एक्ट एक बार एप्लीकेबल होते हैं, तो क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिड्यूस होने के बाद, स्टैट्यूटरी लिमिट से नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिड्यूस होने के बाद भी आपके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट लागू होता है, उससे ही क्वेश्चन है। एम्प्लॉयर की ड्यूटी बच्चों, ये पता नहीं ICSI का फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों। पिछली बार इसको कंपनीज एक्ट में भी पूछा था और SBC में पूछा था, इस बार वापस इसको SBC में पूछा है, ठीक है। सुनील कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस चला रहे हैं नोएडा में, ठीक है। इसको 1 करोड़ की पेनल्टी है, ठीक है। अग्री बाय द NGT, सुनील लुक्स फॉर योर एडवाइस टू सीक रिव्यू। क्या आप NGT के डिसीजन को रिव्यू करवा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। हेल्थ सेक्टर में कंपनी हैज लॉन्च्ड अ प्रोडक्ट नेम्ड एज रामबाण टू क्योर डिसीज ऑफ कैंसर, ठीक है। द कंपनी ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, रामबाण। द कंपनी डिजायर्स टू रजिस्टर द प्रोडक्ट लोगो अंडर ट्रेडमार्क एक्ट, डिस्क्राइब द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। जो प्रोसीजर क्या है बच्चों, तो ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के टाइम पे आप कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखते हैं और उसकी प्रोसीजर क्या है, ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5-6 पॉइंट में आंसर क्वेश्चन खत्म करना है। टेक्सटाइल प्लांट इनका भिवंडी में है, ठीक है। इसके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री है। मुदित इज अपॉइंटेड एज द ऑक्यूपायर, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर। व्हाट आर द मेजर्स मुदित हैज टू अडॉप्ट फॉर हेल्थ ऑफ द वर्कर्स बच्चों। तो वर्कर्स की हेल्थ के लिए क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, मशीनरी की, फेंसिंग कर दो वगैरह, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं फैक्ट्रीज एक्ट के, आपने पढ़ा होगा, तो ये वही लिखना है यहाँ पे। दादी के अचार पिकल्स बनाती है। फ्यू ऑफ द वर्कर्स, इनके 15 से 18 के बीच में। कंपनी सीक्स योर एडवाइस।
बच्चों 14 के नीचे के वर्कर फैक्ट्रीज में काम नहीं करते, 15 से 18 वाले एडोलसेंट होते हैं, तो उनके वर्किंग आवर्स कितने होते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह की रिक्वायरमेंट आपको लिखनी थी। वाइट कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। तो बच्चे ओवरऑल अच्छा पेपर है, जैसे कि मेरे प्रेडिक्शन थे, मेरे ख्याल से नॉट एक्यूरेट बट थोड़ा बहुत सही हुआ है। पार्ट सी में मैंने कहा था कि स्ट्राइकिंग ऑफ से काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये स्ट्राइकिंग ऑफ का ही है। फिर ये आईबीसी का है, पीपीआईआरपी इंस्टीट्यूट का फेवरेट बना हुआ है। डॉर्मेंट कंपनी, तो ये डॉर्मेंट कंपनी से पूछा गया है, तो कंपनीज एक्ट ही हैं बच्चों, तो 35 मार्क का मैंने बोलता आपको कंपनी लॉक आएगा, ठीक है। फिर आपको सीआईआरपी बनाया गया है, पब्लिक अनाउंसमेंट के अंदर क्या क्या कंटेंट होगा, तो आई थिंक ये भी मैनेजेबल क्वेश्चन था। इनएक्टिव कंपनी, ये डॉर्मेंट कंपनी का ही पार्ट है बच्चों। सेक्शन नंबर 455 सब सेक्शन 1 के एक्सप्लेनेशन में शायद बताया हुआ है। उसके बाद एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, इंश्योरेंस बिजनेस में बहुत सारी लॉसेज हुई हैं, आरओसी इसको क्या करना चाहता है, स्ट्राइक ऑफ करना चाहता है। अच्छा, इसने खुद से अप्लाई किया स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए। द आरओसी रिक्वायर्स, तो अगर आपके ऊपर कोई स्पेशल लॉ एप्लीकेबल होता है तो क्या आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए, या फिर आपको सेक्टरल रेगुलेटर का अप्रूवल है। दिस वाज द क्वेश्चन। बच्चों कोविड-19 में आरओसी ने बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए आपको स्ट्राइक ऑफ कर दिया, तो रेमेडी क्या है। तो इसका आपके मॉडल में भी और नोट्स में भी एक केस लॉ है कि वो कुछ दिल्ली में एक साथ 5000 कंपनीज को स्ट्राइक ऑफ कर दिया था, कुछ तो ऐसा था बच्चों। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड महाभारत या नव भारत बिल्डर का केस है, तो आई थिंक यू मस्ट हैव रिटन। सो ओवरऑल पेपर अच्छा था, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ईजी था, बट पेपर अच्छा था, मैनेजेबल था। एक एवरेज स्टूडेंट ने 75 मार्क्स का अटेम्प्ट किया होना चाहिए। आई बिलीव अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपने कम से कम 75 मार्क्स का अटेम्प्ट किया होना चाहिए, और 50 मार्क इसमें आसानी से मिलेंगे। मॉडरेशन के मार्क्स की उम्मीद थोड़ी सी यहाँ पर रहनी चाहिए, अगर नंबरिंग वगैरह अच्छा किया तो मॉडरेशन मिल सकता है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे अच्छा स्कोर होना चाहिए, और अगर पेपर बिगड़ गया तो किसी प्रकार का टेंशन मत लो यार, अगले पेपर्स हैं जहाँ पे आप रिकवर कर सकते हो। बट पेपर ओवरऑल अच्छा था, मतलब यहाँ पे हम बस चेकिंग अच्छी होनी चाहिए, आईसीएसआई ने चेकिंग अच्छी करनी चाहिए। और मैं फिर से आमंत्रित करूँगा सारे टीचर्स को, यूट्यूब के और बाकी सारे टीचर्स को मैं आमंत्रित करूँगा कि हम सब मिलकर एक वीडियो बनाएं, और जहाँ पर हम सब आईसीएसआई से एक रिक्वेस्ट करें कि हम चेकिंग, इस बार चेकिंग के स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होंगे तो बच्चों को सही पासिंग परसेंटेज आएगा। थैंक यू सो मच।